अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ किशोर कुमार साहब मौजूद हैं। किशोर भाई हमारे साथ तकरीबन कोई 25 साल लगभग दोस्ती के हो गए। हम साथ रहते उठते बैठते हैं और तवील अरसे से मेरा ख्याल था कि जब इनसे मुलाकात होगी जब इस तरह खास माहौल में, तो हम अपने जो इंडिया में खासतौर पर देखने वाले हैं उनके सामने इनका इंटरव्यू लूंगा, इनसे तफसीलात जानूंगा कि पाकिस्तान में किस तरह ये रहते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह दीगर जो पाकिस्तानी हैं उनको जो राइट्स मिलते हैं, क्या इनको बाकी राइट्स मिलते हैं या इनके लिए मुश्किलात है। क्योंकि इंडियन मीडिया अक्सर खबरें चलाता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख या ईसाई, उनको शदीद मुश्किलात होती हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उनके साथ। तो क्या इनके साथ वाकई होता है या ये अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से दीगर पाकिस्तानी की तरह एंजॉय कर रहे हैं। किशोर भाई आपको वेलकम करते हैं। हमारे से ज्यादा जो देखने वाले हैं, जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, जो खासतौर पर गुलाम हैदर को बच्चों को लेकर हम रिपोर्ट करते हैं। चूंकि आपको नॉलेज में होगा कि खातून अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इंडिया चली गई और वहां धर्म तब्दील कर लिया। धर्म से बात याद आई, हम अगर दूसरे टॉपिक पे जाएं उससे पहले आप ये बताएं कि आपके जो मजहबी यानी कि आपका जो धर्म है, मजहब है, वो आजादी से आप रसूमात अदा कर सकते हैं, धर्म पर जिंदगी गुजार रहे हैं, या आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं आप कन्वर्ट हो जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पहले बात है भाई, हमें तो पाकिस्तान में मैं पला बड़ा इधर हुआ हूँ, पैदा इधर हुआ हूँ, मेरे माँ बाप भी इधर ही पैदा हुए हैं। हमारे जो दादा दादी की वो सारे पिस्तों चले आ रही इंडिया, मगर हमने जब से होश संभाला और हमने देखा पाकिस्तान पे हमें हर चीज़ का हकूक़ मिलता है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, हर हवाले से हमें सहूलत मिलता है। हमारे बच्चों को तालीम में बहुत अच्छा है। मजहबी हमारी कोई प्रोग्राम होता है तो हमें प्रोटेक्शन मिलती है पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से, तो हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। हम गर्व करते हैं अपने आप से कि हम एक पाकिस्तानी हैं और मुझे गर्व है मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, जैसे होली का त्यौहार होता है, दिवाली का त्यौहार होता है, हम सब तो अक्सर जब हम साथ उठते बैठते रहे तो शरीक होते रहे एक दूसरे के, या कोई ईद का सीजन होता था या उसके बाद रोजे की खासतौर पर इफ्तार, जब हम यहाँ इस जगह पर होते थे तो रोजा भी तकरीबन साथ खोलते थे, आप भी हमारे साथ रोजे में होते थे। तो ये बताएं कि आपके जब होली या दिवाली या कोई और इवेंट आता है तो कितने मुसलमान आपके साथ उस इवेंट में आपको सेलिब्रेट करते हैं, शरीक होते हैं या नहीं होते? बहुत सारे मुसलमान वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। नहीं हो तो 24 तारीख को होली है, अच्छा, मार्च के, हाँ ठीक है, तो उस पर आप ज़रूर आए, देखें कि हमारा पाकिस्तान में कितनी हमें प्रोटेक्शन मिलती है और कितने धूमधाम से हम लोग होली मनाते हैं। और होली का फेस्टिवल पता ही नहीं चलता कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में रह के इंडिया के मजे ले रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जैसे बहुत अक्सरियत मुसलमानों की जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी फील नहीं होता कि आप अकलियत में हैं, आप मिनॉरिटी में, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? नहीं, हमेशा सब मिलजुल के रहते हैं, चाहे ईद होता है। खुदा का मेरे साथ मेरे पड़ोस में पठान लोग रहते हैं, मेरे सामने क्रिश्चियन रहते हैं, आबादी। तो ऐसा है कि कम्युनिटी किसी की भी ईद आए हम सारे मिलके एक सेलिब्रेशन करते हैं अच्छी तरीके से। और कभी आप हो सके तो आए हमारे घर, हम आपको बताएं। हमने तो आपके इवेंट शरीक हुआ है, आपको याद होगा आपकी शादी, भाई की शादी, और ये सारे आप दिवाली में आए भी थे, याद है ना? बिल्कुल, क्योंकि अब चूंकि जॉब का स्टेटस तब्दील हो गया है। पहले किशोर भाई और हमारे कुछ दोस्त जो जिन्होंने कैमरा पकड़ा, वो और कुछ और दोस्त हम साथ एक जगह जॉब करते थे, तो हम इस तरह दिवाली का इवेंट, ईद का हम साथ करते थे। अब शादी में एक होली में शायद इरशाद आपको याद हो, वसीम भाई भी थे, बिल्कुल, बहुत सारे अपने दोस्त सारे हमारे साथ मेरे साथ होली बनाने आप लोग जिना। बिल्कुल, और आपके भाई की याद होगा जब शादी ताजमहल होटल में थी, जी, तो वहाँ पैराडाइज होटल में, सॉरी पैराडाइज, ताजमहल वो वाला याद आ गया। तो वहां पर हमने किस तरह एंजॉय किया। तो इस तरह कभी दुख होता है, सुख होता है, हम एक दूसरे के साथ होते हैं। अच्छा, एक आपसे बात लंबी नहीं करनी क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी आपसे चीज जानना चाहता हूँ, आपकी वो कितना महफूज है पाकिस्तान में? अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, माता रानी का बड़ा कृपा है, बहुत सुकून में हमारे बच्चों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं, पढ़ाई वेल एंड गुड है, अच्छी सहूलियात है, सपोर्ट है, मेन चीज़ हमारे को, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिंदाबाद पाकिस्तान। अच्छा, एक चूंकि जो देखना चाहते हैं लोग ना, वो सुनना ये चाहते हैं क्योंकि सीमा पाकिस्तान से इंडिया गई और उसके बाद वो कहती जी वहां तो हिंदू को तो मुश्किल में है, वो उसके मुताबिक क्रिश्चियन मुश्किल में है, उनकी बेटियां महफूज नहीं होती। हिंदू क्या, दूसरे मजहब के क्या, बल्कि मुसलमान भी इतने तंग हैं कि औरतों को तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है, महफूज नहीं होती औरतें। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में औरतें महफूज हैं? मुसलमानों की, हिंदू की, क्रिश्चियन की, दीगर मजहब की, उनको बराबर के राइट्स दिए जाते हैं या वाकई मुश्किलात हैं? शुक्र है खुदा का, शुक्र है भगवान का
सब कहने के आती थी, मगर हमें बहुत सहूलत है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। साथ मेरे मंदिर के पीछे मस्जिद है, आगे चले जाओ तो 10 कदम बाद चर्च है। तो उनके भी त्यौहार होते हैं, कोई भी होते हैं, सारे मिलके मनाते हैं बहुत मज़े से, एक जैसा। यानी कि इस तरह जो दावा होता है अक्सर इंडियन मीडिया पे भी नशर किया जाता है कि जबरी मजहब तब्दील किया जाता है, उसके बाद जबरी मजहब यानी कि इनफोर्स रिलीजन की तब्दीली, मजहब की तब्दीली, और उसके बाद फिर आगे जाके उनसे शादी कर दी जाती है। तो कोई ऐसा आपके खानदान में ऐसा कोई गुजरा हो जिसमें किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़की को जबरदस्ती? मेरी सगी खाला, मेरे अब्बा की बहन, वो कन्वर्ट हुई है, कोई गई भी थी, उस वक्त शादी करी उन्होंने, मुस्लिम हुई, इस्लाम कबूल रही है माशाल्लाह। वो हमारा जो मामा है तो हम बोलते हैं उनको, वो आते हैं हमारे घर पे, कोई भी त्यौहार हो, इवेंट अपना भी कोई उनका जबरी तौर पर यानी कि जबरदस्ती कहा कि मदद हम तब्दील कर लो, या ऐसा भाईचारे की तरह रहते हैं, एक फैमिली रिलेशन की तरह हमारे साथ। अभी भी उनका बहुत अच्छा ताबून है हमारे साथ, आना जाना है घर में। यानी कि आपका कहना ये है, जो हमारे जो लोग आसानी से समझ जाए, आपका कहना ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जो हमारे समय जो लोग जानने वाले हैं या जो इस चीज को समझना चाहते हैं, कहने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि जो आपकी फूफी है उन्होंने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की मुसलमानों में, लेकिन आपके रिलेशन हैं, आप घर में आते जाते हैं, और जिस तरह दूसरे मुसलमानों के साथ आपकी दोस्ती है, इसी तरह आपके घर में उनका आना जाना है। जी जी हाँ। अच्छा, तो ये बात कि एक औरत यहाँ से 4 बच्चों के साथ चली जाती है, उसको आप क्या पैगाम देंगे? जो पाकिस्तान का चेहरा उसने दिखाने की कोशिश की, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की 4 बच्चों के साथ कि मैं भी अपना धर्म तब्दील करती हूँ, इस्लाम से हिंदुइज्म में जाती हूँ, मेरे बच्चे भी, उसको आप क्या पैगाम देंगे? क्या पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, या वो जो आप कह रही है वो ठीक कह रही है? नहीं, वो सरासर उन्होंने गलत फैसला किया। देखो, मज़हब किसी का भी हो, मज़हब अपने मज़हब पे रहना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। एक बिनिंग इंसानियत के नाते मज़हब तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मज़हब उसको रखना चाहिए था अपना। बेशक इंडिया चली जाती, नेवर माइंड, अपने मज़हब पे रहती, ये चूज़ नहीं होती है हमारी। बाकी हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत प्यारा मुल्क है, हमारे लिए तो जीना यहाँ मरना यहाँ। अच्छा, एक चूंकि हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, असल में ये फर्स्ट मेरे घर में इंटरव्यू होगा आपका, शायद मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले आपने कहीं इस तरह की गुफ्तगू की हो। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि आपके जो मतलब खानदान वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, इंडिया में हैं, या पैदाइशी आपका पूरा खानदान यही पाकिस्तानी है? नहीं, आधा है बिलोंग, मगर जिस दिन मैं इंडिया गया ना, पहले बता रहा हूँ, मेरे चाचा लोगों मैंने बोला मैं तो सारा कब्जा करके बैठे हुए, हमारे बाप की प्रॉपर्टी सब छीन लूंगा। कौन से इलाके में, किधर है? मद्रास के अंदर है ये लोग। देख रहे हो तो मुझे देख लेना भाई। फिर नाराज हो जाएंगे, फिर वो लोग नाराज हो जाएंगे कि यार ये तो वहाँ बैठ के नाराज क्या, मेरे कब्जा किया हुआ है। हमारे दादा दादी यहाँ से जाते थे, मेरा बाप जाता था उनके लिए कुछ ना कुछ, जैसे दुबई से आ रहे हैं उनके लिए। हाँ, और उन्होंने कभी आज तक चावल नहीं भेजा वैसे, हमारे को दुखी बात क्या। अच्छा, तो मद्रास में तो किस इलाके में दिल्ली आपकी वो कोई राब्ता होता? मद्रास किस इलाके में? मद्रास हमारा जो है ना वो परूर गांव है। अच्छा, परूर, हाँ हाँ हाँ, मद्रास के अंदर। अच्छा। उसमें रहता है मेरा मामा चाचा। जिस दिन मैं आ गया फिर लोग नाराज हो जाएंगे किसी में। नाराज क्या, गलत बात है ना, मतलब गलत नहीं, वो तो आप कह रहे हैं आपका आज हक तक मारा पूछा नहीं। मेरा बाप मर गया, मेरा चलो मेरा बाप तो बाद में, उसका भाई था, उसका दादा, उसका बाप, मेरा दादा, उसका बाप मर गया, माँ मर गया, तुम एक दफा भी नहीं आए यार। अच्छा, कभी उन्होंने नहीं पूछा? फोन में पूछ लेंगे बस, आई अन्ना ये मसला है, पैसा चाहिए। हाँ। हमारे अब्बा मेरे दादा इधर से ही भेजते। अबे तुम्हारा बाप मर गया, चलो नहीं आ सके, मजबूरी थी, माँ मर गया तो फिर क्यों नहीं आए? मुश्किल क्या है, मतलब एक टॉपिक हमने छेड़ लिया। एक ये बताएं कि बेसिकली वो पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे, आप लोग इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे? हम लोग इंडिया से बिलोंग करके पाकिस्तान आए। पाकिस्तान जब ये पार्टीशन हुई थी तो आप लोग उस वक्त, उसके बाद पाकिस्तान आ गए थे? उस वक्त जब जंग नहीं, पाकिस्तान नहीं बना था, हमारे दादा बताते आते जाते रहते थे इस वक्त। उसके बाद पार्टीशन होगी तो आप लोग यहीं रह गए, वो वहीं रह गए? वो वहीं रहे। आपकी जो खानदानी प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर है, वो आप डिमांड करें कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए? ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान में पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, वो इंडिया गए, कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर खानदानी प्रॉपर्टी है? मेरे दादा के नाम पे, अगर वो मेरा चाचा है जो उधर बैठा हुआ है, ठीक है, वो मेरा भी कुछ लगता है ना। हाँ। मेरा दादा के नाम पे ना प्रॉपर्टी। जी जी जी, हमारे पास पेपर है, हम उस पे कर सकते हैं क्लेम।
चले चले, ये आपकी आवाज चले किसी बहाने हम तक पहुंच जाएगी। पहुंचे, जरूर पहुंचे। नहीं, ये वाला स्टाइल नहीं, ये वाला स्टाइल नहीं। भारत ये मसला ये है कि हम अपने जो देखने वाले हैं वो सवाल भी करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे मुख्तलिफ मज़ाहिब के दोस्त, उनसे जब भी मिलूं मैं उनके साथ वीडियो बनाऊं और आपके सामने शेयर करूं और आपकी राय लूं कि क्या वाकई जो एक पाकिस्तान का इमेज वहाँ मीडिया में दिखाया जाता है वैसा है या ऐसा भाईचारे वाला उठने बैठने वाला है। और बहुत सारी और बातें इंशाल्लाह किसी और वीडियो में जब मुलाकात होगी फिर हम बनाएंगे। फिर अभी थोड़ी मज़ीद बैठक करनी है। आपका बहुत शुक्रिया।